राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इसके तहत दौसा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 नामांकन दाखिल हुए हैं। सर्वाधिक नामांकन ये राजस्थान के कहे जा सकते हैं। 21 नामांकन में कांग्रेस भाजपा के अलावा वीरेंद्र शर्मा, रोहित चायवालाज सहित दर्जनों नामांकन शामिल हैं। नामांकन हो जाने के बाद अब तमाम उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से अपनी जीत की जोड़बाकी करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जनता किसे और किस तरह मतदान करेगी ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन तमाम उम्मीदवार अब प्रचार में जुट गए हैं। दौसा की सबसे बड़ी समस्या है मेरी समझ में पानी को लेके। पानी से यहाँ की जनता त्रस्त है, संघर्ष कर रही है। मेरा ये रहेगा कि यहाँ पानी लाया जाए और आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ERCP को स्वीकृत कर दिया है, MOU हो गया है और उसका जल्दी ही काम प्रारंभ होने वाला है। तो पानी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, ये एजुकेशन के मामले में बच्चे इतनी दूरस्थ गांव से या तो जयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे, सीकर जाएंगे, तो क्यों नहीं यहाँ एजुकेशन का हब बनाया जाए, एक अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे कोचिंग और अच्छी लाइब्रेरी प्रारंभ की जाए ताकि बच्चों को ढंग का एजुकेशन मिल सके। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पहले 5 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, तो जो दौसा जैसी जगह पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। सामाजिक सौहार्दता बनी रहनी चाहिए, सब में सद्भाव होना चाहिए। इसके लिए सद्भावी प्रयास और ज़्यादा किए जाएंगे, एक भाईचारा बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी कई देशों की यात्रा करके आए हैं और वहाँ से भारी निवेश लेके आ रहे हैं। चूँकि दौसा बिल्कुल जयपुर के पास में लगता हुआ बड़ा शहर है, इसलिए औद्योगिक विकास यहाँ कराया जाए, यहाँ पर बड़े कारखाने लगे, फैक्ट्रियाँ लगे, लोगों को रोज़गार मिले। ऐसा मैं प्रयास करूँगा अगर मैं निर्वाचित हुआ, ताकि यहाँ बेरोज़गारी पर भी नियंत्रण पा सकें और ऐसे लोग जिनको भरण पोषण के लिए जीवन चलाना है, अपनी आजीविका यहाँ पैदा कर सकें। सर, दौसा में आपको बाहरी कहा जा रहा है कि बाहर से आए हैं, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? दौसा को तो जुलाई हमने बनवाया था, जब संघर्ष किया था, सिकंदरा पे लाइट चार्ज हुआ था तो हम तो 30 दिन तक तो अस्पताल में पड़े रहे थे। अब हमको भारी कहा जाए तो ये तो बड़ी विचित्र। भारी कहा जा रहा है, भारी। हाँ, भारी नामांकन जो दाखिल किया है वो निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। क्या सोच के किया है, जीत का क्या करेंगे? सोचना ये सामान्य वर्ग की सीट थी। ये पहले ये था कि जैसे अपने गाँव में कहते हैं, पहले जो है रजिस्ट्री हो गई, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने दी, अन्य वर्ग को दिया है, तो कांग्रेस सामान्य वर्ग को देगी, सामान्य वर्ग की सीट है ये। लेकिन रजिस्ट्री के बाद में उन्होंने म्यूटेशन कर दिया कि उन्होंने भी ST को दिया, इन्होंने SC को दे दिया। सामान्य वर्ग का तो कहीं लेना देना ही नहीं रहा। तो इस हमने ये इंतजार में थे, इसलिए कल हमने फॉर्म का मुहूर्त भी नहीं था और हमने कल अपना समर्थकों का वो रैली निकाल करके और अपना जन समर्थन दिखाया था और आज फॉर्म रखने के लिए इसी समय लिया था। क्या पता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी सामान्य वर्ग को टिकट दे दे, लेकिन उसका भी डाके 3 पात। इसलिए आज हमने सब लोगों से सलाह करके और आज नॉमिनेशन दायर किया है। चुनाव लड़ोगे? मतलब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव अब तो हर हाल में लड़ना है। पहले तो हम ये सोच रहे थे सामान्य वर्ग को, चलो इतना विरोध हो रहा है, चारों तरफ विरोध हो रहा है, सभी समाज के प्रमुख नेता बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मण को टिकट देना चाहिए या अन्य सामान्य वर्ग को या OBC को टिकट देना चाहिए। पहले महेश शर्मा जी का नाम चला, फिर ब्रज किशोर जी के पुत्र वधू का नाम चला, तो हमने बढ़िया, फिर विजय बैसला जी का नाम चला, चलो बढ़िया, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं और टिकट कहीं और ही था। इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत कर तो यहीं आधे के अंदर 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं और आधे के अंदर हम सामान्य वर्ग के एक आदमी है। आपके चुनाव लड़ने से कौन सी पार्टी संकट में आएगी? दोनों पार्टी संकट में है। इनके पास कितने वोट हैं? भारतीय जनता पार्टी का 1 जाति है सिर्फ, और कांग्रेस के पास हम 3 जातियाँ हैं, 3 भी नहीं, 2.5 मानो। एक बैरवा जाति प्लस आधे गुर्जर और कुछ जो अल्पसंख्यक के कुछ वोट है कांग्रेसी,
मूल वो, उसके अलावा तो सारे वोट सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही देंगे लोग, ऐसी हमें आकांक्षा है। क्या सामान्य वर्ग की सीट होने की वजह से ही आप चुनाव लड़ रहे हैं या आपके कोई मुद्दे भी हैं विकास आदि के? नहीं, मुद्दे तो वही मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है। जिस समय शंकर लाल जी विधायक थे उस समय की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी, आज की आप देख लीजिए। हम यदि जीतते हैं और जनता का यदि समर्थन मिलता है, जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो जैसे शंकर लाल जी शर्मा जी के समय पे कानून व्यवस्था थी, उससे भी बढ़िया कानून व्यवस्था स्थापित होगी। यदि जीत जाते समर्थन किसको रहेगा, पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को? नहीं, वो तो समय बताएगा, अभी तो जीतने तो दो। जिस प्रकार से दोनों पार्टियां, इसने सामान्य वर्ग की उपेक्षा करके और टिकट वितरण किया, सामान्य वर्ग का ध्यान नहीं रखा, और दोनों ही पार्टियों ने दौसा की जनता को पानी के नाम पे जो 15-20 साल से बेवकूफ़ बना रखा है, युवाओं को, बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना रखा है, इन सभी बातों को जनता के सामने रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम कुछ हमारे पूर्व नेताओं ने जो जातिवाद का जहर इस दौसा विधानसभा क्षेत्र में घोल दिया, उसको दूर करके हम सभी वर्गों से यही प्रयास करेंगे कि हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि एक अच्छे आदमी को वोट दे, जो आपके हक के लिए लड़ सके, आपकी आवाज़ सुन सके, आपके बीच में रह सके और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। विड्रॉल तो नहीं करोगे ना फार्म? अभी तो विड्रॉल क्यों करेंगे, हम तो चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरा है, विड्रॉल करने के लिए थोड़ी भरा है। नहीं, कहीं कोई मतलब किसी उकसाने के फार्म भरा हो? नहीं, उकसाने का कोई काम नहीं है भैया। 2010 से हम इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। 10 साल से 10 साल तक, 2010 से 20 तक ये कलेक्ट्रेट गेट अपना रेजिडेंस हुआ करता था, और हमने जितने आंदोलन और धरने प्रदर्शन किए हैं वो देश आज़ाद हुआ है जब से लेकर अभी तक किसी ने नहीं किए इस दौसा में। किस पार्टी से कर रहे हो? निर्दलीय। जातिवाद की राजनीति के खिलाफ मैदान में था, भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांगा था। आज जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जो दौसा में सामान्य वर्ग की सीट पे जो कुठाराघात किया है सामान्य वर्ग के साथ, वो काफ़ी निंदनीय है। और मैंने समाज के सभी नेताओं से, सामान्य वर्ग के सभी नेताओं से अपील की कि आप इस कुठाराघात के विरोध में उतरिए, लेकिन जब कोई नहीं उतरा तो मुझे उतरना पड़ा। मैंने आज ये नामांकन सिर्फ मेरे सिद्धांतों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा के लिए भी किया है, क्योंकि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी को बनाया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी को संजोया, वो परिवारवाद की राजनीति भाजपा में कतई नहीं थी। आज प्रधानमंत्री लाल किले से चढ़कर कहते हैं कि मैं भारत के 1 लाख युवाओं को, गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने का कार्य करूंगा, मैं परिवारवाद को ख़त्म करने का कार्य करूंगा। और आज दौसा में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद के आज चौथी टिकट यहाँ देकर ये सिद्ध कर दिया है कि भाजपा अब कांग्रेस बन चुकी है, और जो भाजपा अब कांग्रेस बन चुकी है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ भाजपा की सिद्धांतों की रक्षा के लिए मैंने आज ये नामांकन दाखिल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दौसा की जनता ये समझ गई है कि दौसा में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, और इस गठबंधन को हराने के लिए वो किसी न किसी मुझ जैसे युवा पर जरूर विश्वास जताएगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। सामान्य वर्ग के अनुसार जीत की कितनी उम्मीद करो? देखिए, ये लड़ाई एक वर्ग की नहीं है। आज मेरी जो टीम है, मेरी टीम में चारों वर्ग के पूरे युवा हैं, ST, SC, OBC, जनरल, सभी के युवा आज हमारी टीम में हैं। कहीं ना कहीं सभी में इस चीज़ की नाराज़गी है। सामान्य वर्ग की सीट जाने से ज़्यादा नाराज़गी इस चीज़ की है कि आपने परिवारवाद को क्यों चुना। भारतीय जनता पार्टी के ST के भी कई कार्यकर्ता थे जो इस मैदान में थे, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों भाजपा ने एक ही व्यक्ति के नाम पे मोहर लगाई, जिस व्यक्ति के 3 सदस्य ऑलरेडी राजनीति में हैं। इसके अलावा और क्या आपकी जीत के लिए मुद्दे हैं? मेरी जीत के जो मुद्दे हैं वो दौसा का विकास, दौसा के युवाओं का विकास। दौसा आज जो पूरे भारत में देवनगरी होने के बाद अति संवेदनशील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जातियों को लड़ाया जाता है, जो आज बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जिसको काफ़ी सारे अधिकारी और सब कहते हैं इंटरव्यूज़ के माध्यम से, उस दौसा को वापस सम्मान जीवक जीने का अधिकार है, उस दौसा को वापस देवनगरी जैसा गौरव पाने का अधिकार है। उस गौरव की लड़ाई के लिए मैं
ये प्रयास करूंगा कि अंत तक इस मैदान में डटा रहूं और विजय के साथ आज दौसा के जो सपने हैं जनप्रतिनिधियों से उनको पूरा करने का प्रयास कर सकूं। किसी प्रकार का दबाव आएगा बैठने के लिए? दबाव तो पिछले 3 दिनों से आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट के घोषणा होते ही 2 ही मिनट बाद मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन पूर्व ही पता था कि टिकट किसको दिया जा रहा है। तो दबाव तो शुरू से आ रहा है और किसी नेता के दबाव में मैं अपना नामांकन वापस नहीं करूँगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस अगर जनता ही साथ नहीं लगी तो मैं अकेला भला कहाँ पहाड़ तोड़ सकता हूँ। तो मैं तो जनता से, दौसा की जनता से ये अपील करूँगा कि वो मुझे मजबूत बनाए, मुझे अपना आशीर्वाद दे, समर्थन दे, ताकि अंत तक उनके विश्वास को मैं कायम बनाए रखूँ, मैं उनकी लड़ाई अंत तक लड़ सकूँ, मैं अपने हौसले कम नहीं होने दूंगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखो, इसमें फार्म भरा है ये सोच के कि भाई जनता की सेवा करनी है, समाज सेवा करने का एक जागरूक हुआ है मन में। कब से जागरूकता आई है? ये 2000 मतलब काफ़ी दिनों से था, लेकिन सक्रिय 2018 से हैं। अब तक कितने बार चुनाव लड़ चुके हो? ये दूसरा चुनाव है। दूसरा चुनाव है। तो अगर मान लो दौसा की आपको भौगोलिक स्थिति का पता हो तो बताओ क्या कमी है दौसा में? देखो, अगर एक कमी हो तो बताएं, बहुत सारी कमियां हैं। एक आध दो बता दो। अब एक आध में जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और भी कई आम समस्या राजस्थान और में। आम समस्या जो है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शिक्षा। शिक्षा नहीं है। और अगर आपको यकीन हो तो आप गांव-गांव डाणी-डाणी जाके सर्वे कर सकते हैं। सबूत आप इकट्ठा कीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग इसकी सच्चाई का पता लगाइए, है कि नहीं है? शिक्षा करेंगे मतलब? हाँ जी, हमारी पार्टी जो है शिक्षा ऐसी लाएगी कि हर बच्चा डॉक्टर, सैनिक, वकील जो भी बनना चाहेगा ना वो बन पाएगा। कौन सी पार्टी है आपकी? राजस्थान राज पार्टी। राजस्थान पार्टी बिल्कुल ऐसा मॉडल लेके आएगी ताकि हर बच्चा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, शिक्षा से वंचित भी होगा, गरीब नहीं रहेगा। गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। आज शिक्षा को एक देखा जाए तो बाजार हो गया, मार्केट हो गया, बिजनेस हो गया। और अगर ये बिजनेस जब तक ख़त्म नहीं होगा शिक्षा का इस तरह, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीतने की क्या गणित है आपकी? अब देखिए, जीतने की गणित तो दौसा की जनता ने मन बना लिया है इस बार भी, चलो नए चेहरे को देखना है, और बाकी जो भी परिणाम हो वो ईश्वर के ऊपर है। दौसा में जातिगत समीकरण तय होते हैं। देखिए, जातिगत ऐसा है कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, नेता हो, कोई भी, इनकी कोई जाति नहीं होती। इनके लिए सर्व समाज एक जैसी होती है। जनता जाति देखकर नेता चुनती है। अब देखो, जनता जाति देकर अगर चुनती है तो ये उनकी थोड़ी सी जो भी सोच है, और अपने समाज के प्रति ऐसा होना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सैनिक समाज में वोट ले जाओगे? अब देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% तो ले जाओगे सभी समाज के, सर्व समाज के। और आज जो रैली में आए हैं लवाजमे के साथ, सर्व समाज से आए हैं, अपने प्रस्तावक भी हैं जो सर्व समाज से हैं, किसी एक समाज से नहीं है। क्योंकि एक समाज से विधायक तो बहुत दूर की बात है, वार्ड पार्षद भी नहीं बन सकता। जीतने के बाद में कौन सी पार्टी को समर्थन करोगे? किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे साहब। राजस्थान राज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। सरकार बनाओ मतलब सीधी। सरकार बनाएंगे। नाम बताओ अपना। दूलीचंद सैनी मेरा नाम है, और राजस्थान राज पार्टी का मैं विधायक हूँ। और इससे पहले भी मैंने 2024 में टोंक सवाई माधोपुर से नामांकन भरा था, वहाँ से भी लड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक प्रत्याशी हो आप? जी, सांसद प्रत्याशी हूँ, और अब दौसा विधानसभा विधायक नामांकन प्रत्याशी। दिया।